सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पर विषय था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम देख रहे हैं कि भारत में पूरा भारत को डेवलप करना का प्रयास हो रहा है। मतलब भारतीय विकास, एजुकेशन डेवलपमेंट, शिक्षा, साइंस, पर्सनालिटी जो अभी बात हुआ, तो पूरा विकास का प्रयास हो रहा है। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, आप बताइए। हाँ, कृष्ण भक्ति ये वास्तविक उद्देश्य है, लेकिन जो अभी प्रयास हो रहे हैं इंद्रिय सुख का उद्देश्य, मतलब आनंद की प्राप्ति, शांति, सुख, आनंद प्राप्त करना। तो विदेश में इस प्रकार का जो डेवलपमेंट अभी यहाँ हो रहा है, वहाँ पर हो चुका है बहुत पहले, और वहाँ भी हो रहा है। तो अगर इस विकास और डेवलपमेंट का उद्देश्य है आनंद और सुख, तब फिर क्यों लोग सुखी नहीं है आजकल? नहीं, आप लोगों के पास सब कुछ है, और भारत में भी आजकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बड़े अभी डेवलपमेंट इस दृष्टिकोण से, जैसे साइंस हमने बात की, अभी सबके पास मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी में आना जाना, पैदल जाना जरूरत नहीं है। पहले लोग पैदल जाते थे यात्रा में कहीं भी, या अगर गाड़ी में चलना था तो बैलगाड़ी, एक घोड़े की गाड़ी। तो आजकल ये सब जरूरत नहीं है। तो ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, डेवलपमेंट हो गया। तो और बड़े मकान है, पहले सब लोग झोपड़ी में रहते थे, आजकल पक्का बड़े मकान है। तो गाड़ी है, मकान है, एसी है, चक्कपरा है सबके पास। तो तब क्यों सब लोग सुखी नहीं है? क्यों टेंशन में है? सब आनंद नहीं है जैसे होना चाहिए। सब प्रयास करते कि होगा, फिर भी नहीं है। तो मेरा अनुभूति है इस प्रकार की, हम विदेश यूरोप में जन्म लिया, तो वहाँ पर हमने बचपन से सब कुछ हमारे पास था ही, जो अभी यहाँ प्रयास हो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ एक पहले ही था। बड़े मकान, बड़े हाईवे, सब कुछ भी करना, जो भी मर्जी है कर सकते हैं, कहीं भी जाना है, कुछ भी देखना है, पीना है, नाचना है, कुछ भी करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी मेरा खुद का अनुभूति था, और मैं देखा सारे लोगों का ऐसे हुआ कि लोग सुखी नहीं है वहाँ विदेश, जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं। प्रभु जी उन्होंने भी कहा, यहाँ से अगर यहाँ भारत को डेवलप करना, और यहाँ से अगर यूरोप या अमेरिका में पहुँच जाएंगे पढ़ाई करने के लिए या पैसे कमाने के लिए, कम से कम घूमने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं हमें कुछ ज़रूरत नहीं है विदेश से, लेकिन एक बार घूमना तो है, देखना है कैसा है वहाँ। क्योंकि सब लोग सोचते कि वहाँ पर बहुत आनंद और सुख और पता नहीं क्या क्या मिलेगा वहाँ, परंतु हमने वहाँ जन्म लिया, बचपन से हम सब कुछ देखा, हम सब कुछ किया, परंतु वास्तविक सुख नहीं था, अंदर में संतुष्टि नहीं मिला। हमेशा प्रयास था कुछ और करना जिससे आनंद आएगा, परंतु नहीं मिला जब तक भगवत गीता नहीं मिला। भगवत गीता जिसमें वास्तविक ज्ञान है कि वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने जो भगवान का वाणी है भगवत गीता, उन्होंने पूरा पाश्चात्य देशों में प्रचार किया। तो उन्हीं की कृपा से हम ये वास्तविक ज्ञान जिसके बारे में वर्णन है गीता में, राजविद्यम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम,
प्रत्यक्षावगमं धार्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम। ये वास्तविक ज्ञान है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है। कोई भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बड़े कॉलेज कहीं भी जाएंगे, तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा जितना ज्ञान है भागवत गीता में। क्योंकि गीता में जो ज्ञान है वो सारे समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, सारे दुख समाप्त। तो ये अभी सब लोग बोलते हैं, तो परंतु हम क्या देख रहे हैं कि हम जब गीता को अध्ययन शुरू किया और भक्तों के संग में उसको अभ्यास करने के लिए प्रयास किया, तब अनुभूति आ रही कि वास्तव में ऐसा है। नहीं तो हम विदेश कैसे छोड़ेंगे? दोबारा हम इस पॉइंट पर आएंगे। आप लोग भारत छोड़ना चाहते, विदेश जाना चाहते, और अगर भारत छोड़ नहीं सकते तो भारत के अंदर में विदेशी बनना चाहते। आप लोग क्या कौन सा कपड़ा पहनते हैं अभी? ये किस कपड़ा है? शर्ट पैंट जीन्स विदेशी का है। तो अगर वहाँ नहीं जा पाएंगे तो यहाँ ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं प्रयास। परंतु हमने ऐसा अनुभूति प्राप्त किया भगवद गीता पढ़ने से कि हम विदेश छोड़ दिया, यहाँ आया और यहाँ पर हम यहाँ का कपड़ा पहनते, धोती कुर्ते। तो आप सोच सकते हैं इस चीज़ों के बारे में कि ये किस प्रकार का ज्ञान है गीता में, कि ये केवल ऐसा नहीं है जो कहीं लिखा है तोरा, कुछ अपने मन से कोई वेद व्यास ने कुछ लिखा है, ऐसा नहीं। वो वास्तविक ज्ञान है, और अगर थोड़ा अभ्यास भी करेंगे तो पूरा आध्यात्मिक सुख शांति प्राप्त करेंगे। और अंतिम में प्रत्यक्षावगमं धार्म्यं, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो गीता का अंतिम उद्देश्य है। वही व्यक्ति जो परम ईश्वर है उनको प्राप्त करना। तो श्रील प्रभुपाद कौन है? वो विशेष व्यक्ति है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भारत में बहुत सारे साधु लोग हैं, और यहाँ से बहुत कुछ साधु लोग विदेश भी गए हैं प्रचार करने के लिए, प्रचार के लिए, एक और कुछ करने के लिए, वहाँ से पैसा प्राप्त करने के लिए। परंतु श्रील प्रभुपाद में क्या विशेष गुण है? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त, जो वास्तविक भक्त है, वैष्णव, जो निस्वार्थ भाव से भगवान का संदेश खुद भी अभ्यास किया और सारे लोगों को सिखाया। निस्वार्थ भाव मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं गया वहाँ। तो श्रील प्रभुपाद अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोग विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करना, वहाँ से पैसा प्राप्त करना, ये कपड़ा या जो भी कुछ। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा मैं एक ही व्यक्ति यहाँ से भारत से विदेश गया और मैं वहाँ से कुछ नहीं लिया, मैं वहाँ देने के लिए गया और मैं सिखाया भागवत गीता और कपड़ा भी पहनाया विदेशी लोगों को यहाँ का। तो श्रील प्रभुपाद अपना कपड़ा वहाँ कभी नहीं बदल दिया, हमेशा उन्होंने सन्यासी का जो वेश वो पहन लिया, और उन्होंने कभी विदेश में मांस और ऐसे कुछ गंदा खाना नहीं खाया। उन्हें खुद बनाया, भगवान को भोग लगा के लिया, और सारे लाखों लोगों को विदेश में ऐसा सिखाया। हम उन्हीं की कृपा से भी सीख गया इस चीज़ों के बारे में। तो ये अगर व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को विशेष शक्ति दे रहे कि ऐसे कुछ कर सकते जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। तो ये वास्तविक पर्सनालिटी है। ऐसे हमें उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, तब हम भारत, जो लोग बोलते मेरा भारत महान, सही है, लेकिन कितना महान है और किस प्रकार महान है वो हम समझ पाएंगे अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे और ऐसे महान आचार्यों के शिक्षा के अनुसार अगर हम जिएंगे, और तब हम पूरा विदेश, पूरा दुनिया को सिखा सकते हैं वो वास्तविक ज्ञान के बारे में। तो भारत वास्तव में सबसे महान देश है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम, वेद व्यास जैसे महान ऋषि मुनि सब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ इस वेदों का ज्ञान उपलब्ध है, और यहाँ पर वैदिक संस्कृति का अभ्यास हो रहा है, जिसका अंतिम उद्देश्य है जन्म मृत्यु को पार करना और वास्तविक हमारा घर जो भगवत धाम है, गोलोक वृंदावन, ये वैकुंठ में जाना है, दोबारा जन्म नहीं लेना है।
तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत में अनुमति मिला भारत आने के लिए और ये ज्ञान जो है अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। और आप इतना भाग्यशाली है कि आप यहाँ पर जन्म लिया, बचपन से आप यहाँ आए, लेकिन अब आपको अभी आप शायद भूल गया, ये मोह माया गलत दर्शन दिया, गलत दिशा में जाना, कि भूल गए कि कितना महान है भारत। लोग सोचते भारत तो गरीब है, अभी हम कुछ और करना है। नहीं, भारत तो महान है, लेकिन पूर्वाचार्यों के और भगवान की जो उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको समझना चाहिए। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए, अभी युवा वास्तव में सीखना चाहिए इस चीज़ों के बारे में, तब आप वास्तविक इंसान बन सकते हैं। नहीं तो विदेश में लोग पूरा पाप में डूबे हुए और कोई सुखी नहीं है, जैसे जानवर भी सुखी नहीं है। तो इस प्रकार तो अभी समय समाप्त होगा मेरी तरफ से। तो कृपया आप ये भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। और अभी बहुत विशेष मौका है कि ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ये आपके कॉलेज में ये बात आते वहाँ, तो ज़रूर आप इसमें जाइए और आप दूसरे आपके मित्रों को भी समझाइए कि ये करना ज़रूरी है। नहीं तो जितना भी पढ़ाई करेंगे कुछ भी बन जाएंगे, बट अगर गीता का ज्ञान नहीं है आपके पास तो कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी भी शांति नहीं हो पाएगा जीवन में, और अंतिम में मर जाएंगे, दोबारा जन्म लेंगे कौन सा योनि में कुछ पता नहीं। तो इसीलिए अभी विशेष मौका है। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न के समाप्त? अगर किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। अगर आप समझ पाया मैंने क्या बोला। नहीं तो बाद में पूछ सकते हैं। अभी ड्रामा होगा और बाद में कीर्तन। हाँ, प्रश्न है? माइक, हाँ माइक में बोले, सब लोग सुनेंगे। जो भागवत गीता पढ़ता है वही सुखी है, दूसरा आदमी सुखी नहीं है। हाँ देखिए, भागवत गीता पढ़ना मतलब इसमें ऐसा ज्ञान है जो आपको आध्यात्मिक सुख के बारे में उसमें ज्ञान मिलता है। अभी जो जानवर है, ये कोई भी व्यक्ति जिनके पास ज्ञान नहीं है गीता के बारे में, तो वो अलग अलग सुख का अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ खाते हैं तो वो कुछ एक प्रकार का सुख मिलता है, कुछ अच्छा मूवी देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं तो आपको एक प्रकार का आनंद मिलता है। लेकिन ये किस प्रकार का आनंद है? ये इंद्रियों का सुख है। तो खाने के बाद दोबारा आपको भूख लगेगा, वीडियो देखने के बाद दोबारा इच्छा होगा और कुछ करना, मतलब वास्तविक सुख नहीं मिला है क्या नहीं? आपका अनुभूति क्या है? अगर ज़्यादा खाया तो पेट में गड़बड़ हुआ, दोबारा परेशान हो। तो ये किस प्रकार का सुख है? ये इसको बोलते हैं भौतिक सुख, एक क्षणिक सुख तो है सुख, बट वो जो आध्यात्मिक सुख है जिसके बारे में गीता में वर्णन है वो अलग प्रकार का है। वो आत्मा को संतुष्टि कर दे सकते। अगर इसको सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, वास्तविक आनंद होगा जिसका कोई सीमा नहीं है। तो उस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक सुख जो है वो गीता में है। इसके बारे में गीता में वर्णन। तो जो मेरा लक्ष्य है हम उसी में सुखी हैं। क्या अगर जैसे कोई भी लक्ष्य रहता है तो हम चाहते हैं हम लक्ष्य तक चले जाए और हम सुख पा लेंगे, वो बोलेगा समझ में नहीं आ रहा। लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने में सुख लगता है। तो कौन सा लक्ष्य के बारे में आप बात कर रहे हैं? पढ़ाई में, ये काम, ये इस प्रकार का लक्ष्य कर रहे हैं तो
मतलब कहीं अच्छी जगह से प्लेसमेंट हो जाए चाहते हैं तो मेरा वही लक्ष्य है, उसी में हम सुखी हैं, तो वो सुख नहीं बनता। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग अलग प्रकार का सुख है। मान लीजिए ठीक है, आपने कुछ लक्ष्य प्राप्त किया, मान लीजिए आप इंजीनियर बन गए, आपका लक्ष्य हो गया, ठीक है, तो बाद में अभी नौकरी मिला, ये मिलने के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास होगा, उसमें टेंशन आएगा, तो कितना सुख मिला, बाद में नौकरी मिला तो पैसा कमाना, 8 घंटा 12 घंटा काम करना, तो इंजीनियर तो है, लक्ष्य तो प्राप्त किया, थोड़ा सुख मिला, बट बीच में इतना दुख मिलता है। तो आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वो तो अगर इंजीनियर है, अगर काम कर रहे हैं, तो आजकल सब लोग बहुत टेंशन में है, लोग कितना घंटे का काम करते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं थोड़ा परेशान है, टेंशन है, एग्ज़ाम का समय है, ठीक है, बट बाद में इंजीनियर बन जाएंगे तो आप सोचेंगे कि बाद में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगा क्या, बाद में दूसरा प्रकार का टेंशन तो आएगा ही। तो वास्तव में जब तक हम भक्ति के में नहीं आएंगे, जब तक हम भक्ति में इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, तब तक दुख तो आते रहेंगे, समस्या तो आएगा ही। क्षणिक सुख, तो एक आप सुख मतलब ये संतुष्टि मिल सकती है कि मैं इंजीनियर बन गया, और इसमें कुछ यश नाम होगा कि मैं ऐसे मेरा नाम इस प्रकार का है और मैं इंजीनियर हूँ, परंतु उसके साथ आपको इतना घंटा काम करना होगा, आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको करना है अगर इतना पैसा मिल रहा है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप केवल इंजीनियर रहेंगे नाम से, तो दोबारा प्रॉब्लम होगा। तो करेंगे ये नहीं करेंगे, हमेशा दुख होगा जब तक आप भक्ति में नहीं आएंगे। जब तक आप भक्ति मतलब ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम, मैं बोल रहा हूँ ये भी विज्ञान है, इट इज साइंस, भक्ति मतलब साइंस, तो उसको सही तरीके से समझना है, तब आप। डॉक्टर सुनिए यार, कौन डॉक्टर, तो दोबारा वही बात है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, जब तक प्रभु जी ने पहले बताया एक चीज सुनिए आप, हिरण्यकशिपु कितना सक्सेसफुल व्यक्ति थे। मेरा क्वेश्चन है, एक डॉक्टर और सब सारे मतलब व्यक्ति का जीवन को लाइफ मतलब बचाता है, कोई भी मरने वाला रहता है सर, तो उसको बचाता है डॉक्टर। तो समझ में नहीं आ रहा, आप इसमें बोलिए, माइक में बोलिए, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर एक डॉक्टर मतलब जीवन में अपने सुख रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे आदमी का जीवन बचाता है, और बहुत सारे मतलब जो आदमी फंस जाते हैं उनको दुआ देते हैं कि हाँ ये डॉक्टर मुझे बचा दिए, जो कर दिए। तो दोबारा वही बात है, वो दूसरे लोगों को सेवा कर रहे हैं, जीवन बचा ले, ये आप बोलना चाहते हैं। नहीं कोई मरने वाला है उनको, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मर जाएंगे एक दिन। और दूसरा है आजकल तो एक डॉक्टर जो है, जो भागवत गीता पढ़ता है वही व्यक्ति मर जाएगा सर। क्या जो गीता भागवत गीता पढ़ता है वही व्यक्ति मर जाएगा सर। हाँ मर जाएगा, शरीर तो त्याग करना होगा, परंतु व्यक्ति का जो चेतना है, कॉन्शियसनेस पूरा डेवलप हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो शरीर तो त्याग करना, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेंगे। जन्म ले लेगा। तो अगर गीता को केवल पढ़ना नहीं, पालन भी करना, तो ये साइंस है। देखिए अगर आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आप बोलेंगे कि जो मैं बोलूँगा आपको, अगर आप इंजीनियर के लिए पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे कि नहीं? केवल पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम भी पास करना, बहुत कुछ करना है, तब हो सकता है। नहीं तो मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ। आप मुझे पर्सनली आप संतुष्ट नहीं है क्या? आराम से 1 घंटे पूछेगा, हम बात करेंगे, जिनका इच्छा है व्यक्तिगत हम बैठेंगे वहाँ बात करेंगे, जो भी आपका प्रश्न है। अभी प्रोग्राम आगे करना है। और कोई प्रश्न और किसी का कुछ? हाँ इसमें जो है कि इसकी भक्ति के अलावा अगर कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है तो दोनों चीज़ साथ में कर सकता है। हाँ, एक प्रश्न ये था कि
काम करना, प्रोफेशन अपना और भक्ति करना, ये हो सकते कि नहीं? हाँ, हो सकते। गीता में पूरा उदाहरण है। स्वयं अर्जुन जो क्षत्रिय थे, गृहस्थ थे, और भगवान ने उनको बोला कि माम अनुस्मरण युद्ध च, तुम युद्ध करो जो आपका कर्तव्य है, और मेरा स्मरण भी करो, भक्ति भी करो। तो गीता इस प्रकार का साइंस है कि आप जो भी आपका परिस्थिति है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, जो भी, तो उसके अंदर में कैसे आपको भक्ति करना है। ऐसे कोई नियम नहीं है कि सबको सन्यासी बनना है। हर एक परिस्थिति में आप स्टूडेंट है, जो भी है, तो आप भक्ति कर सकते हैं। अभी कैसे करना, उसके लिए आगे कुछ क्लास अटेंड करना, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। आपका प्रश्न? हरे कृष्णा सर। सर, हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे अभी तक जितना भी मॉडर्न डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ हद तक अगर उसने हमारी ज़िंदगी को मतलब आसान बनाया, जैसे मोबाइल वगैरह, तो क्या सर आगे भी ऐसी कुछ रिसर्च या मॉडर्न डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं? जैसे मतलब स्पिरिचुअली तो हम डेवलप अगर होते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आती भी है, तो क्या साथ साथ मतलब जो अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा कुछ और भी होना चाहिए या नहीं? हाँ, ये आपका प्रश्न है कि आप इसमें लगे रहेंगे कि डेवलप करना, ये यूज़ करना, क्या प्रश्न, ये समझ में? अभी तक जो है उसको उपयोग करना और साथ साथ भक्ति करना। हाँ सर, उसको प्रयोग तो करना, साथ ही और नई टेक्नोलॉजी लाना, मतलब जैसे देखिए, एक चीज़ है, नया टेक्नोलॉजी तो आते रहेंगे, आप उसमें लगे रहेंगे कि नहीं, आपको डेवलप करना जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा उदाहरण दिया कि जो चूहा है वो बिल बनाते हैं जीने के लिए, बाद में सांप आते, चूहा को खा लेते और उसी बिल में घर बनाते हैं। ये उदाहरण है केवल। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो करते रहेंगे। जैसे पहले जब मैं आया यहाँ पर तो व्हाट्सएप नहीं था भारत में, बाद में कुछ साल के बाद में देखा सबके पास व्हाट्सएप है, तो उसको अभी उसके लिए हमें कुछ प्रयास नहीं करना, बस केवल उपयोग करना, मैसेज भेजना सबको, आज प्रोग्राम है उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, सबको बुलाना है, हम वो उपयोग कर सकते। भगवान की सेवा में सारे चीज़ उपयोग कर सकते और करना चाहिए भी, परंतु उसमें फंसना नहीं कि हम उसमें इतना फंस जाएंगे कि हम भक्ति भूल जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, बाद में अगर किसी का और प्रश्न है पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।